नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आई नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। अतिक्रमण पर पुनः निर्माण कार्य को प्रशासन ने रोका। रामनगर में दशहरे पर्व को लेकर युद्ध स्तर पर शुरू हुई तैयारी। शाम को होगा रावण और मेघनाथ के 65 फुट के बने पुतलों का दहन। महाकाली देवी मंदिर का विधिवत हुआ शुभारंभ। पुलिस ने पकड़ी अवैध खेर की लकड़ी से भरी पिकअप। अष्टमी पर्व पर बारागांव के देवडांगर पहुंचे रिक्षेश्वर महादेव मंदिर। लोहावती में किया पर्व स्नान। विजयदशमी पर्व के चलते चलाया चेकिंग अभियान। छात्राओं की एसडीएम लोहाघाट से सोलर हैंडपंप लगाने की गुहार। अनियंत्रित होकर डंपर सड़क किनारे बने डिवाइडर से जा टकराया, बड़ा हादसा होने से टला। घटोत्कच महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों की मची धूम। पवनदीप के गीतों पर थिरके दर्शक। रुद्रपुर में तैयार हुए रावण के पुतले। विजयदशमी पर हुआ दहन। समय से गेट न खुलने पर रोडवेज कर्मियों में आक्रोश। प्रशासन से सुबह 5 बजे गेट खोलने की उठाई मांग। आर्य ने 5 लाख रुपए की मदद से दुर्गा माता मंदिर सौंदर्यकरण कार्य का किया लोकार्पण। अब खबरें विस्तार से। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पतरामपुर रेंज में प्रशासन द्वारा लगभग 2 वर्ष पूर्व बंजर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई थी और सरकारी भूमि पर बनी दुकानों और मकानों को ध्वस्त किया गया था, जिसमें अतिक्रमणकारियों द्वारा कार्रवाई को गलत बताया गया था, जिसके बाद लोगों ने कोर्ट की शरण ली थी और कोर्ट के आदेशों के बाद आज वहां पुनः निर्माण कार्य किया जा रहा था। वहीं प्रशासन द्वारा आज उसे रोका गया। साथ ही मौके पर जसपुर विधायक भी मौजूद रहे और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। घुमाओ मत। 287 नंबर पे में पुण्य निर्माण का हमें ऑर्डर कर दिया था। ये कोर्ट की स्टे और ऑर्डर कॉपी है हमारे पास। प्रशासन को पहले से अवगत करा दिया गया था, पर पता नहीं किस वजह से प्रशासन ने आज आकर यहाँ काम रुकवाया है। हम कानून को मानने वाले आदमी हैं। प्रशासन ने कहा रुक जाओ, हम रुक गए हैं। हम जो भी अपनी कानूनी लड़ाई आगे लड़ेंगे। स्टे हमारे पास है। 1995 में तस्दीक किया हुआ हमारे इनके विभाग का हमारे पास है, पर फिर भी पता नहीं प्रशासन किस दबाव में आकर ये काम कर रहा है। प्रशासन ने सोमवार तक का समय दिया कि सोमवार को हम इसकी पैमाइश कर आपकी जगह जहाँ भी है वहाँ हम पैमाइश कर और आपका निर्माण करवाएंगे। ये आश्वासन है। कोर्ट के आदेश मानने को बिल्कुल मना कर दिया है, क्योंकि लिखित में कोर्ट के आदेश है हमारे पास, पर प्रशासन ने कोर्ट के आदेशों को भी नकार दिया। इन लोग कोर्ट से एक स्टे लेके आए जो 287 नंबर का है, और जहाँ ये निर्माण कर रहे थे वो 290 नंबर है, जो कि बंजर का नंबर है। और इसी बीच में इन लोगों को गलतफहमी है कि ये जो है 287 में निर्माण कर रहे हैं, जबकि वो गलत जगह निर्माण कर रहे हैं। तो इसके लिए यही इनको कहा गया कि हम मंडे को फिर से पैमाइश करेंगे और इनको बता देंगे कि ये गलत जगह कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो उसके पश्चात तब तक के लिए इस कार्य को रुकवा दिया। शनिवार को पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत कहे जाने वाले दशहरा पर्व को उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि रामनगर में भी दशहरा पर्व को लेकर रामलीला कमेटी द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि आज शाम को 6:30 बजे एमपी इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में राम और रावण के बीच विशाल युद्ध के बाद रावण का और मेघनाथ के 65 फुट के बनाए गए पुतलों का दहन किया जाएगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। सुबह हमें ग्राउंड की चाबी मिली थी, तब से ही हमारी डेकोरेशन और पुतला खड़े करने की हम तैयारी कर रहे हैं। और आज जो है सुबह से ग्राउंड के बाहर दुकानें लगनी शुरू हो गई हैं, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो प्रशासन कर रहा है। इसके अलावा आज शाम को 6:30 बजे पुतला दहन है। पुतला आप करीब तैयार हो गए हैं, सिर्फ खड़े करने की देरी है। महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की? और महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए हमने बैठने की व्यवस्था करी है। कोई 1000 कुर्सियों का हमने इंतजाम करा है। खटीमा क्षेत्र के झनकैया थाना परिसर में नवरात्रि के शुभ अवसर पर पुलिस प्रशासन द्वारा निर्मित श्री महाकाली देवी के मंदिर का हवन पूजा अर्चना कर विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिस पर स्थानीय लोगों के द्वारा भंडारे में शामिल होकर भंडारे का आनंद लिया गया। इस अवसर पर खटीमा सीओ विमल रावत, खटीमा कोतवाल मनोज दसोनी, सितारगंज कोतवाल प्रकाश सिंह दानू आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। वन विभाग ने बनबसा के चन्नी में एक खैर से भरा हुआ पिकअप पकड़ा। एक आरोपी वन विभाग की गिरफ्त में है। वहीं मुखबिर की सूचना पर खटीमा के वन क्षेत्र अधिकारी महेश जोशी ने अपनी टीम के साथ बनबसा के चन्नी ग्राम में एक पिकअप का पीछा किया। पिकअप को रोकने का इशारा करने पर पिकअप ड्राइवर के द्वारा गाड़ी उन पर चढ़ाने की कोशिश की गई, वहां से भागने की कोशिश की गई। वहीं वन विभाग की टीम द्वारा पीछा कर उसको बमुश्किल पकड़ा गया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। 1 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि कोई एक गाड़ी खैरकी जाने वाली है, जिसका नंबर UP 26 AT 1873 है। तो हम लोगों ने द्वारा अपना टीम को तैयार करके जगह जगह पर एम्बुश करने की कोशिश की। तो एक जगह पर ही हमारे क्या कहते हैं
चंदेली के पास इसने जो है हम लोगों को स्टाफ को रोकने की कोशिश करी इसको, तो इसने जो है हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और वहाँ से भाग गया। तो फिर हमने दूसरे रास्ते से इसको घेर के हमने तक चढ़कर घेर लिया। जैसे इसको घेरने का एहसास हुआ तो इसने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी और हम लोगों को जान से मारने की नीयत से कोशिश की। और जब इसको गाड़ी में हमने देखा तो इसमें खैर लदा हुआ था और ये खेतों में भागने लगा जहाँ तार वार लगी थी, तो वो ये तार में उलझ गया, जिसकी वजह से हमने इसको पकड़ लिया। और इसका नाम जीशान अली न्यूरिया करके याद हुआ। ये तो जो हमारे संज्ञान में आए कि इसके द्वारा पिछले वर्ष भी हमारी गाड़ी में टक्कर मारी गई थी, जो मामला जो है थाना मनबसा में पंजीकृत है और उसमें कई 4-5 लोगों के इसमें नाम आए हैं, जो अभी मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा रुकती रहती है, जिसके लिए हमने हमारे द्वारा विशेष प्रयास किया गया, तब ये कैप्चर में आया। शुक्रवार को अष्टमी पर्व को लोहाघाट क्षेत्र में काफी धूमधाम से मनाया गया। लोहाघाट क्षेत्र के 12 गांव के देवडांगर ढोल नगाड़ों के साथ क्षेत्र के प्रसिद्ध ऋषेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और लोहावती नदी में पर स्नान किया। इस दौरान देव डांगरों ने अवतरित होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। अष्टमी पर्व पर सुबह से ही क्षेत्र के मंदिरों में भारी भीड़ रही। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बाजपुरम बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी के त्योहार की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसमें लगभग 40 वर्षों से रावण का पुतला बना रहे कारीगर असलम ने रावण का पुतला तैयार कर दिया है, जिसे पुतला दहन स्थल पर शनिवार की सुबह 10 बजे लगा दिया जाएगा। वहीं कोई अनहोनी घटना न हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, जिसके चलते सीओ अनुराम आर्य के दिशा निर्देशों व कोतवाल नरेश कुमार चौहान की अगुवाई में 3 पुलिस टीमों ने शुक्रवार की शाम को मुख्य मार्ग पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अभियान चलाया। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत खालगढ़ के छिड़ाखाल टोक में वर्षों से पेयजल का भीषण संकट 12 महीने बना रहता है। 200 के लगभग की आबादी के लिए मात्र एक हैंडपंप है, जिस कारण छिड़ाखाल की छात्राओं का समय पढ़ाई से ज्यादा पानी भरने में बीतता है। हैंडपंप में हर वक्त छात्र छात्राओं को पानी भरना पड़ता है। छात्राओं ने एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट से पेयजल लाइन व सोलर हैंडपंप लगाने की मांग की है, ताकि उन्हें पढ़ाई करने के लिए वक्त मिल सके। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। यमुना जी के जो कपाट बंद होंगे यमुनोत्री धाम में, उसकी इतने साल हो गए हैं, लेकिन हम अभी भी समझिए हमें बहुत दिक्कत है यहाँ पर। आज़ादी के बाद भी हमें कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल पाई है कि हम लोग अपना जीवन यापन सही ढंग से कर। क्योंकि आबादी है और यहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है, कोई लाइन नहीं है और किसी प्रकार की कोई सुविधा वाली एक हैंडपंप है, ये इसी के ऊपर लोग है और इसमें बहुत हमारा समय व्यर्थ बर्बाद हो जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, बच्चे पानी पे ही रात दिन इसी में लगे रहते हैं निकालने में, और छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और हम लोगों को पानी की इतनी दिक्कत है बहुत ज़्यादा, क्या बताएं। प्रशासन से ये कहना चाहें कम से कम एक सोलर हैंडपंप तो हमारे लिए लगा दिया जाए और कहीं से जहाँ से भी कोई व्यवस्था होती है वो करवाई जाए। असुविधाएं हैं, हमारे पानी की वजह से हमें पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, बहुत नुकसान होता है हमें पढ़ाई का। दिन भर इसी में रह जाते हैं, धूप भी नहीं देखते। और जब यहाँ 100-150 परिवार हैं, ढोरजा छिड़ाखाल डिस्ट्रिक्ट चंपावत से हैं हमें प्रशासन से एक सोलर हैंडपंप की सुविधा करवाए हमसे, या कोई पाइपलाइन या किसी की व्यवस्था जरूर करवाए। पर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से, जहां वाहन की लाइट की रोशनी पड़ने के कारण तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर डिवाइडर से जा टकराया।
इस दौरान एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जिसमें एक युवक के मामूली चोटें आई हैं। आपको बता दें कि शनिवार को भोजीपुरा जिला बरेली निवासी राशिद अपने साथी के साथ डंपर से बाजपुर में खनन सामग्री भरने के लिए आ रहा था कि इस दौरान मुख्य मार्ग रेलवे क्रॉसिंग स्थित सड़क किनारे बने डिवाइडर से डंपर जा टकराया, जिसमें राशिद के मामूली चोटें आई हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ऐसा भी तो दिखाई नहीं दिया। चंपावत जिले के ग्राम पंचायत चौकी में पांडवकालीन भीमपुत्र महाबली घटोत्कच के मंदिर में 5 दिवसीय घटोत्कच महोत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों व व्यापारिक मेले की धूम मची हुई है। 5 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में खेलकूद, बौद्धिक प्रतियोगिताओं के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्टार नाइट में इंडियन आइडल विजेता पवनदीप और राजन के गीतों में दर्शक देर रात तक झूमते नजर आए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। घटोत्कच महोत्सव हमारा वर्ष 2018 से हमारे क्षेत्र के लोगों ने इसको पुनर्जागृत किया। बहुत पहले 25-30 साल पहले यहाँ पर एक मेला होता था जिसको दसाई मेला कहा जाता था, जिसमें बलि प्रथा थी। तो उसके बाद वो प्रथा धीरे धीरे विलुप्त हो गई। तो वर्ष 2018 में हमारे क्षेत्र के नवयुवकों ने, बुद्धिजीवियों ने और यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों ने यह निर्णय लिया है कि अब इस मेले को हम एक सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान करते हैं और 2018 से इस मेले को प्रारंभ किया। 19 में स्थानीय निर्वाचन के कारण इस मेले को हम नहीं कर पाए और 20-21 में कोविड की वजह से ये कार्यक्रम नहीं हो पाया और उसके बाद से 22-23-24 में तीसरा वर्ष अब उसके बाद ये हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में हम लोग प्रथम नवरात्रि से लेकर के विजयादशमी तक पूजा अनुष्ठान के कार्यक्रम और उसके बाद 5 दिन का मेला कार्यक्रम और अंतिम 3 दिन हम लोग रंगमंची सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारे पूजा अनुष्ठान के साथ साथ हमारे क्षेत्र की जनता को सामान्य जानकारी हो। इसके लिए हमारे यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित यहाँ पर स्टॉल्स लगते हैं ताकि हमारे लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को जान सकें। उसके अतिरिक्त हमारे यहाँ छोटे स्कूली बच्चों की स्कूली प्रतियोगिताएं, सुलेख प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, ऐपण प्रतियोगिता, ये प्रतियोगिताएं भी होती हैं और उसके साथ ही स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करने के लिए दिन में 3 बजे से 6 बजे तक हम स्थानीय कलाकारों को और स्कूली बच्चों को ये मंच प्रदान। आज सत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की जीत का त्योहार विजयदशमी है, जिसे दशहरा भी कहा जाता है। आज ही के दिन भगवान राम ने अधर्म के प्रतीक रावण का वध किया था। इसी कारण रावण के पुतलों के दहन की परंपरा है। रुद्रपुर के गांधी पार्क में भी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले सज गए हैं। आज शाम 6 बजे इन पुतलों का दहन किया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। यहाँ पहुँचने के लिए उनका आभार, स्वागत भी। श्री रामलीला कमेटी जो है पिछले 12 दिनों से इसी आयोजन में पूरी तरीके से लगी हुई है और हमारे संरक्षक महोदय तिलकराज बेहड़ जी, अध्यक्ष महोदय पवन अग्रवाल जी, विजय अरोरा जी मेरे महामंत्री, मेरे साथी कोषाध्यक्ष के रूप में अमित गंभीर जी और उसके अलावा सभी हमारे सभा के सदस्य पूरी जोर शोर से इस तैयारी में लगे हैं। और यहाँ पर जो है गांधी पार्क का ऐतिहासिक मैदान असत्य पर सत्य की विजय का जो प्रतीक है उसको, उस पर्व को मनाने के लिए जिसको दशहरा के रूप में हम सब लोग जानते हैं, आज लगभग सायं 5:30 बजे जो है इन पुतलों का दहन होगा और उससे पहले युद्ध के रूप में लक्ष्मी नारायण 5 मंदिर से राम जी और रावण की सेना जो है युद्ध करते हुए मुख्य बाजार से यहाँ पहुँचेगी और उसके उपरांत जो है इन पुतलों का दहन किया जाएगा। देखिए बंधुवर, आपके सामने तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, पुतले खड़े हो चुके हैं, बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू किया जा रहा है। पूरी उम्मीद है कि 1 बजे तक हम सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर लेंगे और जहां तक संख्या का सवाल है, भारी संख्या में यहाँ पर जो हैं लोग पहुँचते हैं, उपस्थित होते हैं और अपनी जो है भागीदारी इस दशहरा पर्व में वो उपस्थिति जो है दर्ज कराते हैं और केवल उपस्थिति दर्ज ही नहीं कराते, प्रभु राम जी का आशीर्वाद लेके और आगे के लिए, भविष्य के लिए वो ये सोच के चलते हैं कि हमें अच्छे से अच्छे काम करने हैं और बुराइयों से दूर रहना है, क्योंकि बुराइयों में पड़े रहने के कारण
जो हाल रावण का हुआ था ये सब पब्लिक जानती है कि उनका भी वही हाल ना हो, इसलिए जो हमेशा अच्छे कर्मों की तरफ हमें जाना है और राम जी का आशीर्वाद लेना है। ये रावण हम हमारे दादा के टाइम से बनते हुए चला रहे हैं। पहले दादा बनाते थे, फिर पिताजी बनाते थे, अब हम लोग बना रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते हुए चली आ रही है। इसको बनाने में लमसम 30 से 35 आदमी लगते हैं और लगभग 5-7 महीने के आसपास इसको हाथ लगाते हैं बनाने के लिए। और जिस तरह से आपने यहाँ बनाए हैं, ये कितने टाइम इनको लगा हुआ बनाने के लिए? ये लगभग 5 महीने पहले हाथ लगाना पड़ता है इनको। हाँ। कहाँ बनाते फिर यहाँ के लाके रखते हैं? ये रामपुर बनाते हैं हम घर पे। अच्छा। वहाँ से फिर रिक्शा के द्वारा यहाँ से यहाँ तक पहुँचाते हैं। आपको कितना टाइम हो गया बनाते हुए? हम लगभग 40 साल के आसपास हो गए। कहाँ बनाते हैं? ये उत्तराखंड में बनाते हैं। ये रुद्रपुर क्षेत्र में दिनेशपुर, गदरपुर, भोरारानी, रुद्रपुर हो गया, बाकी खटीमा, बनबसा। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद है। हाँ, मुन्ना इंटरप्राइजेस। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। टनकपुर लोहाघाट NH के स्वाला डेंजर जोन में सड़क सुधारीकरण कार्य होने के चलते डीएम चंपावत के निर्देश पर NH सुबह 6 बजे छोटे वाहनों के लिए खोला जा रहा है तथा बड़े वाहनों के लिए सुबह 8 बजे गेट खुल रहा है। गेट देर से खुलने पर रोडवेज कर्मियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। 8 बजे गेट खोला जा रहा है, जिसमें सवारी को बड़ी दिक्कत हो रही है। आदमी 12 बजे दिल्ली से आ जाते हैं, टनकपुर 12 बजे पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनको वेट करना पड़ता है लंबे समय तक। उसके बाद 8 बजे प्रशासन द्वारा गेट खोला जा रहा है। गेट को कम से कम 5 बजे खोलना चाहिए, जिससे कि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो और समय से अपने घरों को पहुँच पाए। प्रशासन से हमारी ये मांग है कि गेट को 5 बजे खोला जाए, जिससे लोग अपने स्थानों पर समय से पहुँच पाए। निगम की आय को बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। सवारियाँ टैक्सी में जा रहे हैं और प्राइवेट वाहनों को कर रही हैं। निगम को अत्यधिक हानि हो रही है। सुबह हमारे वाहनें जो है 8 बजे वहाँ से कर रखी हैं और जो टैक्सियाँ उनके लिए 6 बजे गेट कर रखा है। इस कारण जो दिल्ली से यात्री आते हैं, हरिद्वार देहरादून से जो भी यात्री आते हैं हमारे, वो सब टनकपुर तक टिकट कटाते हैं, टनकपुर तक, बाकी टैक्सियों में जा रहे थे। इस कारण हमारी सारी बसें खाली आ रही हैं सुबह 8। मांग यही कि प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जिस टाइम टैक्सी का गेट करे उसी टाइम हमारी बसों का गेट किया जाए। तो सबसे पहले तो निगम की इसमें हानि हो रही है और पैसेंजर जितने भी हैं हमें यहाँ पर परेशान कर रहे हैं कि टाइम से गाड़ियाँ नहीं उपलब्ध करा जा रही। लोहाघाट डिपो का ऐसा है कि जो गाड़ी हमारी टनकपुर से आएंगी रोडों से, वही गाड़ियाँ लौट के काम होके फिर रोड में जाती, जिससे कि यहाँ पर समय ज़्यादा लग जा रहा है और पैसेंजर यहाँ पर बार बार परेशान करने को आ रहे हैं। जिससे कि मुझसे प्रशासन से ये है कि गेट 6 बजे खोला जाए। आय में तो इसमें काफ़ी फर्क पड़ रहा है। प्रशासन से यही मांग है कि गेट सुबह टाइम से खुला जाए 5 बजे या 6 बजे। हानि से हम बचें और प्रशासन ना क्या कहते हैं यात्रियों को अच्छी सुविधा दे सके। और टैक्सियों में ज़्यादा समय टैक्सियों में सवारियां चली जा रही हैं, जिससे कि हानि भी हो रही है निगम। नेता प्रतिपक्ष के गांव बाजपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। शनिवार को उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष व बाजपुर विधायक यशपाल आर्य ने गाँव बाजपुर में पहुँचकर दुर्गा माता मंदिर में 5 लाख रुपए की मदद से हुए सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों द्वारा उनका आभार व्यक्त किया गया। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।